नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते रहते हैं और उनमें से बहुत सारे प्रश्न कॉमन भी होते हैं। उन्हीं में से आज एक प्रश्न जो कॉमन है, आज के इस वीडियो में हम उस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो क्या है वह क्वेश्चन? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि देखिए, लोग ये कहते हैं कि सर ये बताइए कि यदि पति ने स्टाम्प पेपर पर तलाक ले लिया है तो क्या वह वैलिड है, क्या वह वैधानिक है, क्या उस आधार पे तलाक दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, और उस आधार पे यदि तलाक दिया गया है तो क्या वह दूसरा शादी कर सकता है या दूसरी शादी कर सकती है। आज के इस वीडियो में इस प्रश्न को हम लोग जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल विजिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कानून संबंधित लेटेस्ट जानकारियां इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों देखिए, क्या होता है कि जहाँ पे एजुकेटेड सोसाइटी रहती है, कहने का मतलब है कि जहाँ पे नॉलेज होता है, जहाँ पे लोग जानते हैं, बातों को समझते हैं, तो वहाँ पे आपको जो तलाक है वह कोर्ट से लिया जाता है, यह बात सबको पता होती है। लेकिन जो इंटीरियर एरिया होता है, जो गांव जैसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे कम एजुकेटेड लोग होते हैं, तो वहाँ पे लोगों की यह मानसिकता होती है कि केवल स्टाम्प पेपर पे लिख करके ही तलाक दे दिया जाए, या कहने का मतलब है कि आपने किसी ऐसे वकील को पकड़ लिया जिसने कि स्टाम्प पेपर पे तलाकनामा लिखवा दिया और वहाँ पे दोनों पक्षों से साइन करवा लिया और दोनों पक्षों को आपस में अलग अलग रहने के लिए कह दिया। तो यहाँ पे नॉलेज न होने की वजह से दोनों व्यक्ति ये सोचते हैं कि वह आपस में उनका तलाक हो गया है और वह किसी प्रकार से न्यायालय में नहीं जाते हैं और वह एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं और उनमें से कोई एक या फिर दोनों अपने अपने घर पे जा करके शादी कर लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे जो यह तलाकनामा जो उस एफिडेविट या फिर उस एक मात्र 100 रुपये के एफिडेविट पे उन्होंने लिखवाई है, वह वैलिड है कि नहीं वैलिड है, यही आज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दिया जाता है कि इस प्रकार का जो तलाकनामा होता है वह मान्य नहीं होता है, वह विधि मान्य नहीं होता है, उस पर किसी प्रकार से तलाक नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि तलाक हमेशा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत दिए गए आधारों पे, या तो म्यूचुअल कंसेंट के आधार पे यानी आपसी सहमति के आधार पे, या फिर किसी एक पक्ष के आधार पे जब कोर्ट से ऐसे तलाक लिए जाते हैं तो इस प्रकार के जो तलाक होते हैं वह विधि मान्य होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को केवल स्टाम्प पेपर पे ही लिख करके तलाक दे देता है तो इस प्रकार की तलाक की कोई भी मान्यता नहीं है, और यदि उनमें से कोई व्यक्ति शादी करता है तो वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत जुर्म करता है, जिससे कि उसको सजा भी हो सकती है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे कि बहुत सारे ग्राम पंचायतों में ये बात देखी जाती है कि दो समाज के लोगों के बीच में शादी होती है और आपसी झगड़े के आधार पे जब पंचायत उस निर्णय पे पहुंचती है और आपस में उनका तलाक करवा देती है, तो क्या यह तलाक वैलिड होता है या नहीं होता है, ये भी प्रश्न बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो देखिए, तलाक लेना और तलाक देना ये कोर्ट के अनुसार होना चाहिए। यदि वो हिंदू है और हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों में से आपसी सहमति के आधार पे या फिर किसी एक पार्टी के आधार पे यहाँ पे तलाक लेने की व्यवस्था दी गई है। लेकिन यदि पंचायत के द्वारा दो लोगों के बीच में जो शादी हुई है और जो विधि मान्य शादी है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत सेक्शन 5 के अंतर्गत सर्टिफाइड आधारों पे वह शादी हुई है, तो इस शादी को या फिर इस विवाह को विवाह विच्छेद कराने का अधिकार पंचायत के अंतर्गत नहीं है। पंचायत में किसी भी लिखित पत्र पे दस्तावेज पे साइन करके केवल विवाह विच्छेद करना यह विधि मान्य नहीं है और यह कानून के खिलाफ है।
इसमें पति पत्नी दोनों का जो शादी है वो बना रहता है, और यदि उनमें से कोई भी शादी करता है दोबारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ तो वह अपराध करता है और उसको अपराध के लिए दंड भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर कि स्टाम्प पेपर पे अगर कोई व्यक्ति आपको तलाक देता है तो क्या वो तलाक मान्य होता है, या फिर पंचायत के द्वारा जो तलाक किया जाता है वो विधि मान्य होता है कि नहीं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल विधि टेरिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।